कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्त्रीपरिवेष्टितो गोपालचूड़ामणि। मेरी भवबाधा हरो मीरा के नागर सोई, यातन की झाई पड़े श्याम हरित रंग होई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री वृंदावन की महिमा। नित्यं वृंदावनं नाम गोपी रत्नं कृतं, न यत्र सरियते माया लोक सृष्टि विकल्पना। गोप और गायों से सुशोभित वृंदावन धाम नित्य है। यहाँ श्री कृष्ण के भक्तों को माया व्याप्त नहीं होती। भक्त लोग यहाँ गोपी भाव से श्री राधा रानी को भजते रहते हैं। श्री राधा रानी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। श्री धाम वृंदावन में गोपी भाव की ही प्रधानता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात्रि करके असंख्य गोपियों के साथ महारास किया था, उस समय रास मंडल के बाहर गोपियों का पहरा था। रास मंडल के मध्य श्री कृष्ण ने मधुर तान भरी बंसी बजाई, जिसे सुनकर सभी देवता मोहित हो गए। सभी देवता स्वर्ग से पुष्प विमानों में बैठकर गोपी बनकर गोपियों का श्रृंगार करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस महारास का आनंद लेने लगे। यहाँ पशु पक्षी हिरण सारस मयूर कोयल हंस गौ बछड़े सभी उस बंसी के ध्वनि में मग्न होकर आनंद लेने लगे। शीतल मंद सुगंध युक्त वायु चलने लगी थी। चंद्रमा ने भी अपनी संपूर्ण कला युक्त चांदनी की छटा बिखेरी हुई थी। कामदेव ने भी अपने काम बाणों से छटा को बिखरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गेंदा गुलाब चमेली कनेर चंपा जूही माधवी रात रानी केतकी की सुगंध से वृंदावन की शोभा को और अति सुंदर बना दिया था। श्री रास रासेश्वरी निकुंज विहारिणी श्री राधा रानी उस महारास की शोभा को बढ़ा रही थी। श्री यमुना महारानी निर्मल जल से श्री धाम वृंदावन की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान मग्न में श्री महादेव जी के कानों ने वंशी के मधुर ध्वनि को श्रवण किया तो ध्यान भंग हो प्रेम से विहल होकर श्री धाम वृंदावन आकर उस महारास लीला को दर्शन करने के लिए श्री महादेव जी विचलित हो उठे और श्री वृंदावन में मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर जी ने महाराज का दर्शन करने के लिए चल दी। श्री धाम वृंदावन पहुंचकर जहां श्री कृष्ण मुरली के ध्वनि से सभी प्राणियों को मोहित करते हुए महाराज मंडल की शोभा को देदीप्यमान कर रहे थे, उस महाराज का दर्शन करने के लिए श्री महादेव जी उस स्थान पर पहुंचे तो गोपियों ने श्री महादेव जी को बाहर रोक दिया। श्री महादेव जी ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया हूँ। गोपियों ने कहा महाराज यहाँ से जाइए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। श्री महादेव जी को क्रोध आया कि हमको पहचानती नहीं हो। गोपियों ने कहा महाराज आपको कौन नहीं पहचानता, कैलाश पर्वत के ऊपर निवास करने वाले शिव जी आपका नाम है। श्री पार्वती जी के पति भोले बाबा, अब आप कृपा करके यहाँ से जाइए, आपको रास मंडल में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके क्रोध से न तो हमको डर लगता है और न ही आपका क्रोध यहाँ चलेगा। श्री महादेव जी ने भी मन ही मन विचार किया कि यहाँ जोर जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं, किसी प्रकार अपना कार्य सिद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण के महारास लीला का दर्शन करना है तो उपाय भी इन्हीं से पूछना है। तब श्री महादेव जी ने कहा अच्छा हे गोपियों, हम तो भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला का दर्शन करने के लिए आए हैं, हमको किस प्रकार दर्शन होगा। गोपियों ने कहा आप यमुना महारानी जी के पास जाओ, वे ही कोई व्यवस्था कर देगी, उपाय भी बता सकती है। श्री महादेव जी श्री यमुना महारानी के पास गए। श्री यमुना जी ने श्री महादेव जी से पूछा प्रभु कैसे आगमन हुआ। श्री महादेव जी ने कहा कि यहाँ महारास लीला का दर्शन करने आया था, किंतु गोपियों ने दर्शन करने जाने से मना कर दिया, आप कोई व्यवस्था करें। श्री यमुना जी ने कहा कि आपकी वाणी में मधुरता नहीं होगी, आपने क्रोध किया होगा, आपको अपने को शिव होने का अभिमान होगा तथा आप पुरुष रूप में भी तो हो,
यहाँ पर आपको शिव होने के अभिमान से रहित, क्रोध से रहित, वाणी में अति मधुरता लाकर आपको स्त्रियों जैसा भाव एवं भेष चाल ढाल से गोपी बनना होगा। तब आपको कोई भी गोपी प्रवेश के से नहीं रोकेगी। भगवान शिव बोले, हे यमुना महारानी, मैं इस पुरुष रूप को कैसे छिपाऊंगा? मेरी दाढ़ी, मूछे, मेरी जटाएं, ये शरीर में भस्म और स्त्री रूप बनने के लिए स्त्रियों जैसी सुंदरता, स्त्रियों के वस्त्र, अलंकार, जेवर एवं अंगराग की वस्तु, ये सभी चाहिए। स्त्रियों जैसी चाल ढाल, पहनावा, ये सब कैसे हो सकता है? श्री महादेव जी के बात को सुनकर श्री यमुना महारानी जी मुस्कुराई और कहा कि आप इन सब बातों की चिंता न करें, आप इस यमुना नदी में स्नान करें। महादेव जी ने श्री यमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, सिर पर हाथ से रगड़ लगाई, मुंह को मलकर धोने लगे तो देखा सिर में रेशम जैसे बाल, दाढ़ी मूछ सब चिकने, गाल जटाए रेशम जैसे बाल हो गए। श्री यमुना जी ने गोपियों जैसे वस्त्र पहना दिए, लहंगा, चुन्नी, ब्लाउज, अर्धकुर्ती। प्रभु ने बड़े प्रेम से, श्रद्धा से श्री राधा कृष्ण के प्रति भक्ति में विभोर होकर धारण किए। श्री यमुना जी श्री महादेव जी को अपने हाथ से श्रृंगार करने लगी। केशों और कंघी से संजोया, आंखों में काजल, चेहरे पर विदासन से चेहरे को सुंदर बनाए, चोटी को गूंथकर एक जूड़ा बनाकर फूलों से सजाया, गाल पर सुंदर तिल भुएं बनाई, हाथों में मेहंदी से सुसज्जित किया, पैरों में महावर लगाकर उनको सुंदर बनाए, गले में सोने के हार, सीतारामी सुंदर मणियों की माला, बाहों में बाजूबंद सोने की रत्नजनित सुंदर चूड़ियाँ, कलाई में कंगन, कमर में करदनी, पाँव में पाजेब, शरीर के सभी वस्त्र सुनहरे जरी की कारीगरी से निर्मित पहनाकर पूर्ण रूप से स्त्रियों जैसी सुंदरता, चेहरे पर भी स्त्रियों जैसी लावण्यता, मधुरता, हल्की मुस्कान, चाल ढाल, सब स्त्रियों जैसी कटाक्ष दृष्टि से परिपूर्ण श्री महादेव जी को सजाकर श्री यमुना जी ने आईना दिया कि आप अपने चेहरे को दर्शन करें। श्री महादेव जी ने आईना में अपने सुंदर मुखारबिंद का दर्शन किया तो प्रभु अपनी सुंदरता को देखकर वे स्वयं मोहित हो गए और अपने चेहरे को पहचान भी न सके। प्रभु अपनी सुंदरता पर ही निछावर हो गए। उस रास मंडल की ओर चल पड़े। गोपियाँ प्रवेश द्वार पर थी। श्री महादेव जी ने गोपियों से कुछ भी नहीं पूछा और अंदर जाने लगे। गोपियाँ उस समय एक नई गोपी को देखकर सहम गई और अपनी सौंदर्यता को कोसने लगी। नई गोपी की सौंदर्यता और गोपियाँ आपस में वार्ता करने लगी कि क्या ब्रह्मा जी ने सारी कलाकृति इसी गोपी में लगा दी है। इस प्रकार की सुंदर गोपी तो हमने आज तक नहीं देखी। उस नई गोपी को देखकर किसी गोपी ने पूछने तक का साहस नहीं किया और वह नई गोपी रास मंडल के अंदर प्रवेश कर गई। उस नई गोपी ने भी रास मंडल के अंदर अद्भुत दर्शन किए कि यहाँ असंख्य गोपियाँ जिनकी सुंदरता का वर्णन शस्त्र मुख शेषनाग भी वर्णन करने में असमर्थ है, विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए थी तथा प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण थे। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण थे। सभी गोपियाँ अपने अपने श्री कृष्ण के साथ आनंद में भाव विभोर होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रही थी, श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही थी। मध्य में उस नई गोपी ने श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का भी दर्शन किया, जो एक स्वर्ण मंडित उच्च सिंहासन पर विराजमान थे। उस नई गोपी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मन ही मन प्रणाम किया, उस महाराज का दर्शन करने लगी और अपने को धन्य मानने लगी। भगवान श्री कृष्ण महाराज में ही श्री राधा रानी के साथ विराजमान एवं गोपियों के साथ रास लीला में मग्न सभी प्राणियों को आनंद देने में चतुर मुखारबिंद एवं मधुर मुस्कान, दाहिने हाथ में बंसी को प्रभु के अधरों पर शोभायमान हो रही थी। उस बंसी में से ही मधुर स्वर निकल रहे थे। सभी प्राणी जिसे सुंदर मोहित हो रहे थे। गोपियों ने अपना मन श्री कृष्ण के मन में मिला दिया था। उनके पास स्वयं अपना मन नहीं था। प्रेम दान करने वाले श्री कृष्ण ने उस रास के लिए नवीन मन की दिव्य मन की सृष्टि की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यही योग माया है जो रास लीला, दिव्य स्थल, दिव्य सामग्री और दिव्य मन का निर्माण किया करती है। इतना होने पर भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जड़ को चेतन, चेतन को जड़, चल को अचल, अचल को चल, विक्षिप्त को समाधिस्थ को विक्षिप्त बनाती रहती है। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं
और आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान श्री कृष्ण के दिव्यातीत दिव्य क्रीड़ा रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रसो वै सह, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादक लीला धाम और विभिन्न अवलंबन उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसी का नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा है। प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर अवतीर्ण हुआ करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उस नई गोपी को देखा और बड़े ही प्रेम भाव से विभोर होकर उस गोपी को कहा, पधारिए श्री गोपेश्वर महादेव जी। श्री धाम वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव का मंदिर विख्यात है, जहाँ भक्त लोग दर्शन करके मन वांछित फल को प्राप्त करते हैं। श्रावण के महीने में प्रति सोमवार को विभिन्न प्रांतों के लोग श्री गोपेश्वर महादेव पर जल चढ़ाकर कांवड़ चढ़ाकर मन में शांति प्रदान करते हैं तथा श्री राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति तथा श्री धाम वृंदावन की ब्रज धूलि प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त करते हैं। श्रावण के महीने के प्रति सोमवार को श्री गंगा जल से स्नान कराने से धन दान से पुण्य और संतान सुख की प्राप्ति होगी। श्री धाम वृंदावन की लीला ही अवर्णनीय है। इसी को गोलोक धाम कहते हैं, इसी को ब्रज धाम कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य लीला शक्ति से देहहीन होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका यह शरीर प्राकृतिक नहीं चिन्मय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भगवान श्री कृष्ण की माया को देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस माया से परे रहते हैं। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। संतों और गौओं की, ब्राह्मणों की